का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम जिस चीज़ की बात करने वाले हैं वो एक स्ट्रेटजी होगी। जो पिछली मैंने वीडियो में बताया था कि माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग जो स्ट्रेटजी होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इस अगले क्रम में मैं आपको जो सबसे पहला पार्ट था कि जो स्ट्रेटजी है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। ये जो स्ट्रेटजी है वो रहने वाली है, वो एक इंट्राडे बेस्ड स्ट्रेटजी है। उसे आप सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में भी जा सकते हैं, या फिर मैं कहूँ तो स्विंग या पोजीशनल भी जा सकते हैं। बट ये इसका टाइम फ्रेम है वो सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का टाइम फ्रेम होगा। अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम की बात करें तो अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैं देखूंगा तो वो मोस्टली क्या है, इंट्राडे में ही आपको अच्छा पैसा बना के दे देगी। और बट मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ कि स्ट्रेटजी है वो ओनली 20% पार्ट होती है किसी भी ट्रेडर की जर्नी में। जो 80% पार्ट है वो रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी को ही मैं ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा। बिकॉज अगर आपकी ये जो 80% पार्ट सही नहीं हुआ तो आप इस 20% से कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे। चलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं आपको स्ट्रैटेजी पे लेके चलता हूँ। इसमें हम एक इंडिकेटर तो नहीं कहेंगे हम, बट हम एक एक प्राइस एक्शन की तरह वर्क करने वाला एक साइक्लिक लाइन नाम की चीज़ है, जो हमें एक डिफरेंट इंटरवल में एक कैंडल्स की फॉर्मेट बताता है। हम एक साइक्लिक लाइन का यूज़ करने वाले हैं। साइक्लिक लाइन को यूज़ करने के लिए आप अपने जो ट्रेडिंग टर्मिनल है उसमें आपको मिल जाएगी, जहाँ पे लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन वाले जो इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर तो नहीं है ये, बेसिकली ये टूल्स होते हैं, वहीं पे आपको साइक्लिक लाइन मिल जाएगी। अब मैं अगर बात करूँ, मैं रैंडमली मैंने ये चार्ट है, निफ्टी का चार्ट खोल रखा है और 1 मिनट पे चार्ट खोल रखा है। इसमें आपको 1 मिनट पे काम करना है। अब यहाँ पे इस 1 मिनट चार्ट पे मैं कहीं भी पीछे चला जाता हूँ थोड़ा सा, ताकि हमें इनफ डेटा है वो मिल जाए। अब 1 मिनट चार्ट के अंदर मैं निफ्टी के अंदर हाई और लो मार्क करूँगा। मुझे कोई मतलब नहीं है हाई और लो कैसा भी हो, बट मुझे ये जो चार्ट मैंने खोला है, पीछे की ओर चले जाते हैं अपने। चलिए 1 मिनट का चार्ट है तो यहाँ पे ट्रेडिंग जो व्यू है वो प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि डेटा होता है वो कम होता है। हमें ये फ्री का वर्जन है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं देख पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है इस चार्ट में, मैं ये ले लेता हूँ कि ये मेरा लो पार्ट है। बस मुझे कोई भी हाई और लो मार्क करना है। ये हाई और लो मार्क कर लिए। यहाँ पे जो पीली लाइनें आ रही है वो हमारी अब स्ट्रेटजी बन चुकी है। इसे मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको ईजिली वहाँ पे दिखे। ये मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया इसको, ये डार्क ही है, चलो सबसे डार्क ही है तो आपको इजीली यहाँ पे वर्क कर रही है। अब हमने सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट मार्क किया है। मैंने हाई पॉइंट, लो टू हाई मार्क कर दो या हाई टू लो कर दो, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको सोचना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपका माइंडसेट सही रखना है कि आपको काम क्या करना है। अब मैं जो पहली लाइन आई है वो मेरी स्ट्रेटजी बन गई। अब मैंने जो पहली लाइन ड्रॉ की है ये क्या है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आगे जितने भी चार्ट आएंगे, आपको बस ये 2 लाइनें ड्रॉ किया आपने, और 2 लाइनों की मदद से आपने ये साइक्लिक लाइन ड्रॉ कर दी, और साइक्लिक लाइन ड्रॉ होते ही आपको अपनी स्ट्रेटजी मिल गई है। अब आप सोचेंगे कि यार इतनी ईजी स्ट्रेटजी कोई हो सकती है क्या? बट इसमें फ़र्क क्या होगा, अब जितनी दूर आप जाएंगे ना, आपने जैसे ये गैप है, ये हाई टू लो मार्क किया है, तो ये कितना गैप है, ये जो डेट थी वो 13 अप्रैल की है, और ये जो डेट है वो 16 अप्रैल की, मतलब 3 दिन का गैप है। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये जो दूसरी लाइन है वो भी 3 दिन के गैप पे बनी है। ये जो दूसरी लाइन बनी है ये भी 3 दिन का गैप के बाद बनी है, और ये जो आगे वाली लाइन है ये भी 3 दिन के गैप के बाद बनी है। तो इसलिए आपको हर एक मैं बात करूं तो आपको 3 दिन का वेट करना पड़ेगा आपकी एंट्री पॉइंट के लिए। आप अगर इसे 1 डे पे मार्क कर दें तो अगले दिन आपको एंट्री मिल जाएगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बस आपको क्या है कि अगर आपने एक साइक्लिक लाइन है, एक लाइन आपने ड्रॉ कर ली, अगर आपने एक जो फॉर्मेट है वो तैयार कर लिया है, तो आपको उसी पर फॉलो करना है। उसी को ही आपको मंथली या फिर मैं कहूँ कि 3 मंथ तक आपको फॉलो करेंगे तो आपको अच्छे पॉइंट है वहाँ पर कैप्चर हो जाएंगे। ये एक है। आप इसमें क्या है, बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, आप इसमें फॉरवर्ड टेस्टिंग कर सकते हैं, आप इसमें पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि कैसा रिजल्ट रहा। चलिए शुरू करते हैं कि हमारे रिजल्ट देखते हैं। अभी जो मैंने है कि एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अभी मैं इसमें आपको बताऊंगा कि ये जो 2 लाइनें थी ये हमारी फर्स्ट है, ये फर्स्ट लाइन है। यहाँ पे ट्रेड कैसे लेना है, ये जो मैं देखूँ यहाँ पे ये वाली कैंडल है, ये मैं अगर कैंडल की बात करूँ तो ये कैंडल हमारी ट्रेड कैंडल है। अब इस कैंडल का मैं क्या करूँगा, हाई मार्क कर दूंगा और इस कैंडल का लो मार्क कर दूंगा। ये मैंने हाई मार्क कर दिया और इस कैंडल का मैंने लो मार्क कर दिया। जिस भी साइड कोई भी कैंडल 1 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे दे, ये इसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है, मेरी ये एंट्री होगी। और मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, ये एंट्री हो गया। अब स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा इस
की जो कैंडल जो हाई मार्क की है इसके ऊपर कोई भी 1 मिनट की कैंडल है वो क्लोजिंग दे दे। जैसे ये कैंडल ने क्लोज दिया है तो ये मेरा स्टॉप लॉस है। यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए प्रॉफिट बुक नहीं करता तो यहाँ पे ये इस कैंडल ने मेरा स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर कर दिया है। अब आप इस कैंडल का स्टॉप लॉस लेके आप इसमें रिवर्स भी जा सकते हैं। बस ये जो कैंडल है इसको हम सिर्फ और सिर्फ 2 बार खेल सकते हैं। मतलब एक बार नीचे की तरफ एंट्री मिल सकती है और एक बार हमें ऊपर की तरफ एंट्री मिल सकती है। अब आप इसमें टारगेट अपने की अब टारगेट कैसे डिफाइन करेंगे? अब टारगेट के लिए आपको मैं कहूँ तो हर एक जो ट्रेडर होता है उसको अपने हिसाब से देखना पड़ता है। कई ट्रेडर होते हैं वो अगर इंट्राडे में उनको 2:1 मिल रहा है तो वो बहुत ही बढ़िया मैं कहूँगा रिस्क रिवॉर्ड है। अगर आपको इंट्राडे में 1:5 रेशो 1 भी मिल रहा है, मतलब आपने 1 रुपया गंवाया है और आपको 1.5 रुपया मिला है, तो भी एक बहुत ही अच्छा है। क्योंकि इंट्राडे में मूव कैप्चर करना है कि वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप इसी को स्विंग में लेंगे तो मैं कम से कम 2:1 और 3:1 की बात करूँगा, पर हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं तो आपको 2:1 लेके चलिए। आप 2:1 लेके चलेंगे तो अगर आपने 20 ट्रेड्स ली और अगर आपकी 40% एक्यूरेसी, मतलब 8 ही ट्रेड सही रही है, 8 ट्रेड सही रही है और आपने 12 ट्रेड है वो लूज़ की है, तो 8 ट्रेड में आपको कितना पैसा मिला? 16 रुपये मिले। 12 ट्रेड में आपको कितना गवाया? 12 रुपये, मतलब आपने 4 रुपये कमाए हैं। अगर मैं 4 में बात करूं, आपके दो ट्रेड में जो आपकी विनिंग हुई है उसमें क्या होगा कि कुछ चार्जेस भी लगेंगे। उस चार्ज को घटा दो तो आप 2% की, मतलब आपने दो ट्रेड में तो पैसा कमाया है, 2 ट्रेड में पैसा कमाया है तो वो आपका एकदम से प्रॉफिट हो गया। बट हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि भाई साहब हमारी 20 ट्रेड ली है तो उसमें से मेरी ट्रेड है वो 18 के 18 ट्रेड है वो सक्सेसफुल होनी चाहिए। 18 ट्रेड मेरी सक्सेसफुल होगी तब जाके मैं बढ़िया ट्रेडर हूँ, वरना तो मैं कोई ट्रेडर ही नहीं हूँ। आपको नहीं पता भाई साहब, आप 40% एक्यूरेसी में भी आप एक पैसा कमा के जा रहे हैं मार्केट से। 40% एक्यूरेसी कुछ भी नहीं होती है मार्केट में। अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे तो आपकी मैं कहूँगा 60% एक्यूरेसी आ जाएगी। अभी हम डेटा को रिवाइज करेंगे, हम डेटा का बैक टेस्टिंग करेंगे। मैंने एक रैंडम लाइन्स ड्रॉ की है बस। अब रैंडम लाइन्स ड्रॉ करने के बाद भी अगर अपने को 60% एक्यूरेसी मिल रही है तो उसमें खराबी क्या है? बस फ़र्क क्या होगा, आप क्या है एक दिन इसको ट्रेड करेंगे, एक दूसरे दिन क्या करेंगे आप भाई साहब बोलेंगे कि मुझे कोई यहाँ पे ट्रेड नहीं मिल रही, तो मैं क्या करता हूँ ये वाला लो उठाता हूँ, यहाँ पे मैं साइक्लिक लाइन लेता हूँ, मैं ये लो उठाऊँगा और ये हाई, ये मैंने देखा, अरे भाई साहब ये सॉरी एक मिनट, ये मैंने हाई उठाया, ये जो हाई था ये मैंने लो मार्क कर दिया, ये अब मुझे ट्रेड मिल रही है, अब इसमें मैं खेलूँगा। इतनी लाइनें बन गई, अब यहाँ पे बाई सेल करके ब्रोकर का घर भर दूँगा। अपने ये करते हैं, अपने जो नंबर ऑफ ट्रेड्स कम नहीं करना चाहते, हम क्वालिटी सेट हम नहीं देखना चाहते। हम क्या देखना चाहते हैं कि बस मुझे हर दिन 3 से 4 ट्रेड मिल जाए, मेरा डोपामीन है वो बस भाई साहब पूरे अलग ही लेवल पे चले और फिर मैं बढ़िया प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। बस प्रॉफिटेबल हो जाएगा आपका ब्रोकर, और कुछ नहीं होगा यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ आपका ब्रोकर है वो पैसा कमाएगा। ब्रोकर खुशी हो रहा है कि भाई ये बंदा अच्छा है, इसको मैं छूट दे के इसको ये 20 रुपये दे रहा है, मैं चलो इसको 15 रुपये ब्रोकरेज कर देता हूँ, आप खुश हो जाओगे। ये नहीं पता भाई साहब आप 15 रुपये में इसका घर भर रहे हो। चलिए ये बातें तो होती रहेगी। अब स्ट्रेटजी पे आ जाते हैं। स्ट्रेटजी बात करें तो मैंने क्या है यहाँ पे ये मेरी एंट्री पॉइंट हो गया। अब मैंने यहाँ पे एंट्री लिया है, ये मैं मार्क करता हूँ, सेल की साइड जाता हूँ, ये मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, मेरा स्टॉप लॉस है वो ये। अगर आप इनिशियल स्टॉप लॉस, अब आपको पता नहीं है कि कोई भी कैंडल बड़ी बन सकती है, तो आप जो स्विंग हाई होगा ना, जो भी ग्रीन कैंडल बनी है, ये ग्रीन कैंडल थी, इसका ऊपर जो स्विंग हाई है मैंने यहाँ पे अपना 32 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और यहाँ पर मैं देखता हूँ 1:1.5 है मुझे मिला है, 1:2 इसने नहीं दिया है, 1:2 देखें तो अगर इसने नहीं दिए हैं यहाँ पे तो 1:2 आप क्या है 1:1.5 मिलने के बाद कॉस्ट पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं अगर आप चाहो तो। यहाँ पे 1:2 आपका यहाँ पे आया तो आपने कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लिया, आपके पास आने को बहुत कुछ है, जाने को कुछ भी नहीं है। अब सेकंड टाइम मार्केट ने क्या किया, सेकंड टाइम मार्केट फिर आया, ये हमारी ट्रेड सक्सेसफुल हो मानूंगा क्योंकि 1:1.5 हमने लेना नहीं था, या फिर कुछ ट्रेडर ले भी लेंगे। यहाँ पे आया ब्रेकआउट, यहाँ पे मार्केट ने हमें एक चांस दिया, यहाँ पे बोला कि भाई साहब मैं ऊपर की तरफ जाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ब्रेकआउट आया और फिर मैंने लॉन्ग साइड में चला गया। मैं आया यहाँ पे, ये लॉन्ग साइड ट्रेड मैंने ली और यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस था वो इस कैंडल के नीचे जाएगा, इस कैंडल के नीचे, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट रेड कैंडल बनी थी वो ये रेड कैंडल बनी थी, तो इसके नीचे मैंने स्टॉप लॉस रख दिया। और यहाँ पे देखते हैं मैं, अब यहाँ पे देख ली
यहाँ पे मुझे 1:2 ईजिली मिल गया, पूरे दिन मार्केट उसी में रहा और हमें जो पॉइंट था वो 83, यहाँ पे हमने गवाया कितना, यहाँ पे हमने 30 पॉइंट गवाए थे, 30 से 40 पॉइंट गवाए थे। अगर आपने स्टॉप लॉस, वैसे तो हमने 1:1.5 के बाद कॉस्ट पे रख दिया होगा, तो आपने, ये हमारी फर्स्ट ट्रेड थी वो सक्सेसफुल हो गई। ठीक है, चलिए अगले आ जाते हैं। अब आपको भाई साहब बोलोगे कि मुझे 3 दिन वेट करना पड़ेगा, मैं 3 दिन में क्या करूँगा, मैं तो पूरा मार्केट ऊपर जा रहा है, मैं ट्रेड कर सकता था। ये आपको अपनी साइकोलॉजी मेंटेन करनी पड़ेगी, ये आपको अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से देखना पड़ेगा कि अगर आपने कोई सिस्टम बना लिया है तो भाई साहब उस सिस्टम को फॉलो करो कुछ दिन, वरना आप नहीं कर पाएंगे ये सब चीज़ें। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं अगली बार लाइन पे आया, ये आया भाई, ये आ गया यहाँ पे, ये मैंने देखा, ये मेरी एक हाई मार्क किया मैंने और ये मैंने लो मार्क किया। अब देखो यहाँ पे मैंने क्वांटिटी अपनी ली और अब यहाँ पे एक अच्छा सिनारियो है। यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया सर, मैं बोलूँगा मेरा स्टॉप लॉस हो सकता है हिट हो गया, हो सकता है नहीं हुआ हो, क्योंकि मेरा जो स्टॉप लॉस होगा, मैंने बोला है कि आपको यहाँ पे, सॉरी, ये जो कैंडल थी यहाँ पे, हाँ स्टॉप लॉस हिट होगा यहाँ पे, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ आपको। यहाँ पे मार्केट ने ये वाली मैंने कैंडल बनाई और इस कैंडल पे, यहाँ पे इस वाली कैंडल ने इसमें क्लोजिंग दे दी है, मतलब हम बाई की साइड है और एंट्री हमारी ट्रिगर हो गई है। ये बाई की साइड एंट्री ट्रिगर हुई है। अब बाई की साइड एंट्री ट्रिगर हुई है तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, इसके नीचे। अब इसके नीचे कुछ भी आप बोलोगे यार इसके नीचे तो कुछ भी, जो ग्रीन कैंडल है वो बनी नहीं है। अब मतलब जो नीचे की तरफ कुछ है ही नहीं अपने पास, स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, तो हम क्या है क्लोजिंग का वेट करेंगे। अब मार्केट आया, अब मार्केट ने यूं यहाँ पे इतने नीचे गया और फिर यहाँ पे आके ये क्लोजिंग दी है। चाहे ये क्लोजिंग थोड़ी सी थी या ज़्यादा थी, ये पर हमने लाइन के नीचे क्लोजिंग हो गई है तो हमें वहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लिया, आप सोचोगे भाई साहब मार्केट ऊपर जा सकता है, ये डोजी कैंडल बनी है, एक हैमर टाइप कैंडल बना है, पर आपको ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही कि मार्केट पूरे दिन डाउन ट्रेंड में था, पूरे दिन मार्केट डाउन ट्रेंड में था। अब यहाँ पे जिस दिन आप ट्रेडिंग में अपना दिमाग लगाने लग गए, आपने अपने सिस्टम बोल रहा है यहाँ पे बाय करना है, बट आपने अपना दिमाग लगा लिया, यहाँ पे सिस्टम ने बोला कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया है मेरा, बट आप क्या बोल रहे हो, आप टेक्निकल एनालिसिस के कीड़े हैं आपके अंदर। आप बोलोगे यहाँ पे एक डोजी बनी, अरे मार्केट ऊपर जाएगा, दूसरी डोजी बनी, यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब मुझे रुकना चाहिए, आपका हाथ जाएगा नहीं स्टॉप लॉस की तरफ, आप स्टॉप लॉस एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे और अगले ही कैंडल में आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ने आपको दिखा दिया कि भाई साहब मैं ही भगवान हूँ, तुम कुछ नहीं हो मेरे सामने, तुमने अपने रूल्स को फॉलो नहीं किया तो मैं तुम्हारी ऐसी तैसी करूँगा। अब आपको अगर थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस आता हो तो यहाँ पे क्या है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बन रहा है, तो यहाँ पे एक बाई की ट्रेड बनी है तो आप इसको अवॉइड कर सकते थे, क्योंकि मार्केट क्या है कंटिन्यू सुबह से डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। आप क्या है, ये वाली ट्रेड है, इस पर डबल कन्फर्मेशन यूज़ कर सकते थे। डबल कन्फर्मेशन से मेरा क्या मतलब है कि ये आप जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई, ये इस कैंडल ने क्लोज दिया ऊपर की तरफ, तो आप इस कैंडल का हाई और लो मार्क कर दीजिए, इसके ऊपर अगर एक कैंडल और क्लोज दे दे, ग्रीन कैंडल बना दे, तब मैं जाके लॉन्ग करूँगा। तो ये मैं आपको एक डबल कन्फर्मेशन भी मैंने भी बता दिया है। चलिए ये हमारी स्टॉप लॉस हुई, हमारा -1 हुआ, यहाँ पे जाके हमारी कैंडल ने हमारा स्टॉप लॉस भी हुआ और हमारी एंट्री भी बनी। तो मैंने क्या है, इस वाली कैंडल में जाके अपना मैंने जो पोजीशन थी बाइंग की पोजीशन वो तो मैंने काट दी, और जो सेल की पोजीशन थी वो मेरी एक्टिव हो गई। और यहाँ पे देखो हमारा 1:2 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड, 1:2.3 के आसपास हमें रिस्क रिवॉर्ड मिला है, हमारा टारगेट भी हिट हुआ है। ठीक है, ये हमारा एक स्टॉप लॉस हुई और मतलब हम ओवरऑल प्रॉफिट में रहे हैं यहाँ पे। अब चलिए आगे की बात करते हैं, ये मैं सारी हटा देता हूँ लाइनें। मतलब आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको एक, अगर आप सिस्टम भी फॉलो कर रहे हैं तो भी आपको रिलीजियसली सिस्टम फॉलो करना है भाई। अगर आपने बीच में पंगा लेना कर लिया, बीच में अपना दिमाग लगाना चालू कर लिया और जहाँ पे आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लूँगा, तो आपकी मार्केट आपको दिखा देगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। अब चलिए यहाँ पे आते हैं, कहाँ मैंने हटा दी क्या लाइन, नहीं हाँ ये रही, यहाँ पे आते हैं। अब देखिए हाँ, ये भी एक अच्छा सिनेरियो है, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे बाय का ट्रेड मिल रहा है। मैं नहीं लूँगा भाई साहब बाय का ट्रेड, क्यों लूँ मैं डाउन ट्रेंड में मार्केट में बाय का ट्रेड। अब
चलिए ठीक है, चलो मैं बाय का ट्रेड मैं मान भी लूँ कि मैं तो अपने सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे देखना है कि सिस्टम क्या बोल रहा है। बहुत ही छोटी कैंडल है, बहुत ही छोटी कैंडल बनी है, बहुत ही छोटी कैंडल बनी है। और ये यहाँ पे देखो भाई साहब क्या ट्रेड दिया है इसने, क्या ट्रेड दिया था। आप सिस्टम को फॉलो करते, आपको कोई मतलब नहीं है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है अप ट्रेंड में है। हो सकता है कि डाउन ट्रेंड में आपकी ये ट्रेड रह जाती, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये जो कैंडल थी इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया। और रिस्क रिवॉर्ड देखो आप, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड मिला है आपको, 43 पॉइंट मिला है। स्टॉप लॉस देखो सिर्फ 10 पॉइंट का निफ्टी में स्टॉप लॉस था, और आपको क्या ट्रेड मिली है यहाँ पे। अब आप इस ट्रेड को करने के बाद यहाँ पे आके भी करेंगे, आप कर लीजिए, आपकी मर्जी है कि आपने सोचा कि यहाँ पे ये वाली कैंडल थी, इसने क्लोजिंग दी है, मैं सेल की साइड जा सकता हूँ। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था, यहाँ पे ये मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। कोई बात नहीं, एक ट्रेड मेरी प्रॉफिटेबल थी, एक ट्रेड मेरी लॉस में रही। 1 मिनट की बात चल रही है, 1 मिनट पे हो रहा है ये सब कुछ। मतलब अगर आप देखो तो हमारी ट्रेड, हम हर दिन जिस भी दिन हमने एंट्री की है वहाँ पे हम पैसा कमा रहे हैं। मतलब एक सक्सेसफुल, ये जो साइक्लिक लाइन है वो सक्सेसफुल है। अब आपको क्या करना है, आपको क्या है, ये जो साइक्लिक लाइन जो बन रही है ना, आपको उसमें बैक टेस्टिंग करनी है कि कौन सी साइक्लिक लाइन है वो 10 में से 7 बार सक्सेसफुल हो रही है। अगर कोई साइक्लिक लाइन 10 में से 7 बार सक्सेसफुल हुई है, मतलब वो इन फ्यूचर भी सक्सेसफुल रहने वाली है, वो 10 में से 7 बार काम करेगी। तो आपको आपने ये साइक्लिक लाइन आइडेंटिफाई कर ली, तो आप पूरी ज़िंदगी भर इसमें ट्रेड कीजिए, आपको किसने रोका है। आप ये जो साइक्लिक लाइन है, आप जहाँ पे चार्ट नहीं बनाए, अगर मैं आपको दिखाऊं, 1 मिनट, अगर मैं आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम को चेंज करके दिखाऊं, 1 मिनट, 1 मिनट, यहाँ पे मैं अगर आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम करूँ, 1 मिनट यहाँ पे, और मैं इस चार्ट को ऐसे करूँ, तो ये देखिए, ये मार्केट यहाँ पे चार्ट बना भी नहीं है और आपको ये साइक्लिक लाइन है वो प्लॉटेड दिखाई दे रही है। मतलब आपको पहले से ही पता है मुझे कहाँ पे एंट्री करनी है, आपको पहले से ही पता है कि भाई मैं बीच में नहीं घुसूंगा। फोमो, आपको दिन में 1 ट्रेड मिल रही है, 1 से 2 ट्रेड मिल रही है, तो आपकी और ट्रेडिंग भी बंद होगी। यहाँ पे चले जाए, कोई भी साइक्लिक लाइन उठा लीजिए, यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए, यहाँ पे ये मैंने मार्क किया, इसका हाई मार्क किया, ये मैंने इसका लो मार्क किया, ये मैंने लो मार्क किया, और मार्केट ने एक ऊपर पुश किया। मार्केट ने क्या है, यहाँ पे मेरा ब्रेकआउट आया, तो मैं ब्रेकआउट पे एंटर हुआ, और ये मेरा जो स्टॉप लॉस था, ठीक है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया, बाई के साइड स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो यहाँ पे मैं दोबारा एंट्री क्यों करूँगा। यहाँ पे मार्केट नीचे गया, यहाँ पे वापस मार्केट नीचे गया, और यहाँ पे वहाँ पे कुछ मूव आया और मार्केट ने स्टॉप लॉस दे दिया। तो आपको स्टॉप लॉस लेना है, आपको कुछ भी नहीं करना भाई साहब, स्टॉप लॉस तो लेना ही है मार्केट में। अगर आपने स्टॉप लॉस लेना सीख लिया तो आप अपने आप ही सक्सेसफुल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये तो हमने शायद वो ट्रेड देख ली थी, ठीक है। तो आप इस तरह से आप ये जो साइक्लिक लाइन है उसको बना के चेक कर सकते हैं। जो भी साइक्लिक लाइन है वो आपको 10 में से अगर 7 बार रिजल्ट अच्छा दे दे, मतलब 7 बार आपको विन हो और 3 ही लूजिंग स्ट्रीक हो, तो आप क्या है, उस साइक्लिक लाइन को मेरी तरफ से ग्रीन है, मतलब ग्रीन आप इसे मान सकते हैं, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। आपको ये बैक टेस्टिंग करके देखना है। मैंने क्या है, बस रैंडमली कोई भी साइक्लिक लाइन है वो यूज़ कर ली है और मैंने उसको बना ली है। अब इस टाइम फ्रेम को मैंने 1 मिनट पे यूज़ किया। आप बोलेंगे सर आप क्या मतलब वो टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं, आपकी जो मर्जी आए वो करो भाई साहब, जो मर्जी आए वो ट्रेड करो आप। आपको जो लगता है ना आपको 5 मिनट ट्रेड करना चाहिए, बस फ़र्क क्या होगा, 5 मिनट पे हाई और लो दूर हो जाएंगे तो आपको ट्रेड कम मिलेगी। अब ट्रेड कम मिलेगी तो आपको फोमो आएगा तो आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो भाई साहब ब्रोकर ले जाएगा, ब्रोकर अपना घर भरेगा, ब्रोकर आपके लगा देगा। ठीक है, तो मैं सिंपल सी भाषा में बोल रहा हूँ कि आप अच्छे से ट्रेडिंग करिए और आप एक सिस्टम को फॉलो करिए। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एक सिस्टम है वो फॉलो करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बैक टेस्टिंग कीजिए उसको, आप अच्छे से फॉरवर्ड टेस्टिंग कीजिए, आप इसमें पेपर ट्रेडिंग करके देखिए। आप 3 महीने में बोल रहा हूँ, मैं कोई सिस्टम बता रहा हूँ आपको, उसमें आपको बस आपको बैक टेस्टिंग करनी है, फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी है, या फिर पेपर ट्रेडिंग करनी है, जो भी आपको अच्छा लगे वो करना है। और आप मुझे बताइए आप रिजल्ट नहीं आए तो आप बोलेंगे यार ये इसके लिए मैं मतलब फालतू में पैसे दे रहा हूँ, इन चीज़ों के लिए लोग लूटे जा रहे हैं फालतू में। इस एक चीज़ को सिखाने के लिए लोग आपसे 5,000 रुपये चार्ज कर लेंगे।
तो आपको आशा करता हूँ कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए हो, और जल्दी मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। और अगली जो वीडियो होगी मैं और भी अच्छी आपको, मेन में मेरा फोकस साइकोलॉजी पे रहेगा। मैं आपको मतलब स्ट्रेटजी मैं आपको सिखा दूंगा, बट आप साइकोलॉजी आपको खुद ही सीखनी पड़ेगी। मैं आपको मतलब आपको यूँ कह दूंगा कि भाई ये स्ट्रेटजी है, मैं आपको स्ट्रेटजी सिखा सकता हूँ, बट मैं साइकोलॉजी के लिए आपको सिर्फ बोल सकता हूँ। आपको इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो आपको खुद ही आना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन तो एक ट्रेडर खुद ही करता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो। थैंक यू।